प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे हो? तो आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम करेंगे कक्षा 7 गणित। और इसमें अध्याय 10 रहेगा बच्चों। और 10 में 10.1 जो प्रश्नावली है वो करेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपका ही है और आपने दूसरों से भी करवाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपने सभी क्वेश्चन समझने हैं, अंत तक वीडियो जरूर देखनी है, तभी आपके एक्सरसाइज समझ में आएगी और आपने साथ ही साथ अपनी कॉपी पे भी ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक। तो देखिए, इसमें है आपके पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में चार अचर और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए आपने बीजीय व्यंजक लिखने हैं। बीजीय व्यंजक, तो पहले इसमें कहा इसने कि संख्या y में z को घटाना, तो हमने y माइनस जेड लिख दिया क्योंकि y में से z घटाया तो y माइनस जेड। ऐसे ही दूसरे में संख्याओं x और y के योग का आधा, तो x जमा y किया और उसका आधा कर दिया, यानी 2 से भाग दे दिया, x जमा y भाग 2। फिर तीसरे में संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। संख्या z को z से गुणा करना है तो z की शक्ति 2 आ जाता है, या z स्क्वायर बोलते हैं इसे। फिर चौथे में क्या कहता है, संख्याओं p q के गुणनफल का 1/4, तो p और q संख्या को हमने गुणा किया और उसको 4 से भाग दे दिया, क्योंकि 1/4 का मतलब होता है 4 से भाग देना, तो p q भाग 4। फिर आपका पांचवा है, दोनों संख्याओं x y के वर्गों को जोड़ा जाता है, यानी x का वर्ग करना है, y का वर्ग करना, दोनों को जोड़ना है। तो इसका आंसर आपने ये लिखना है, x की शक्ति 2 जमा वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर। फिर छठे का आंसर है आपके पास, संख्याओं m n के गुणनफल के 3 गुणे में 5 जोड़ना, तो एम एन का गुणन m गुणा n करना, यानी एम एन का गुणनफल का 3 गुणा, 3 से गुणा करना और उसमें संख्या 5 जोड़ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3m n जमा 5, 3m n जमा 5, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है 7वां, 10 में से y और z का गुणनफल को घटाना है, तो इसका आंसर यहां लिख देता हूं, 10 में से x और y और z के गुणनफल को घटाना, तो माइनस y गुना z, तो ये आ जाएगा 10 माइनस वाई जेड। फिर लास्ट रहेगा आपके पास 8वां, संख्याओं ए बी के गुणनफल में से उनके योग को घटाना, तो आपने पहले इन संख्याओं को गुणा करनी है, ए गुना बी, और उनके योग को घटाना है, इसमें से इनके योग को यानी ए जमा बी को घटाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ए बी माइनस ए जमा बी, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये सारे हो गए पहले क्वेश्चन के। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के में पद उनके गुणनखंड छांटिए और पद तथा उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए। तो आपने इसमें पद छांटने हैं। एक तो जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है, ठीक है, तो 3, ये x माइनस 3 है, तो आपने लिखा x माइनस 3, तो इसमें दो पद हैं, एक तो x है और एक -3 है,
तो x के गुणनखंड x ही हैं, -3 के गुणनखंड होते हैं -1 और 3, और इसका पेड़ आरेख है x-3 का, ये x अलग हो गया और -3 अलग हो गया। तो इस तरह से आपने ये करना है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट अब करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट हमारे पास है दिया हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी पार्ट है ये। तो इसमें देखिए हमने बी पार्ट लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें पद जो है 3 है, एक है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, 3 पद हैं। अब इन तीनों के गुणनखंड लिखने हमने। एक का गुणनखंड एक ही होता है, एक्स का गुणनखंड एक्स ही होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणनखंड एक्स ही होता है, यानी एक्स और एक्स दो गुणनखंड इसमें सेम ही है। एक्स कोमा एक्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसका पेड़ आरेख आपने इस तरह से बनाना है, इसमें एक एक आ गया और एक्स आ गया और एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये इसका पेड़ आरेख है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तब साफ कर दें भाई, हैं? ये साफ कर दें इधर वाला। थर्ड पार्ट करेंगे भाई। पद हैं भाई इसके y और y की -y3, गुणनखंड इसका y है और इसमें -1 है और y है, ठीक है। और वाई स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, और या यही लिख लो चाहे। ये वाई स्क्वायर ना लिखियो बच्चा, इसका पेड़ आरेख है तो आगे आपका सी पार्ट है बच्चों। दूसरे का सी पार्ट देखिए, y-y3 है जो, इसके हमने लिखने हैं पद। तो y-y3 के पद हम लिखेंगे, y पद है एक और -y3 है, और फिर इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें y का गुणनखंड y होता है, -y3 में एक -1 होता है गुणनखंड, और y होते हैं, 3 y होते हैं, तो y ही लिख लो आप इसमें। और इसका पेड़ आरेख आप इस तरह से लिखोगे, ये y आ गया, ये -y3, तो -y3 आगे आप गुणनखंड कर सकते हो, -y, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है इसी का।
तो अगला आपके पास चौथा पार्ट है बच्चों, ये देखिए चौथा पार्ट में इसके भी हमने ऐसे ही पद लिखने हैं। तो ये हमने लिख लिया, इसके पद आ जाएंगे 5xy² और एक ये पद है इसमें 7x²y। और फिर इसमें इसके गुणनखंड आएंगे 5 है, x है, y है, और इसके गुणनखंड 7x और y है। फिर इसको हमने इस तरह से पेड़ आरेख में लिखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट रह गया है। अगला है बच्चों लास्ट ई पार्ट है इसका, ये देख लीजिए। दो ये है ई पार्ट, -ab जमा 2b² -3a²। तो इसमें हमने पद ये लिख दिए हैं -ab 2b² -3a² और -ab के गुणनखंड है -a और b। 2b² के गुणनखंड है 2 और b, एक b और हो सकता है इसमें। ठीक है, -3a² में -3 है और a है गुणनखंड, और ये इसका पेड़ आरेख है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट सारा हो चुका है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आगे है बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमने क्या करना है, बीजीय व्यंजक के पदों को छांटना है, उनके गुणनखंडों को छांटना है। तो हमारे पास दूसरे का जो पहला पार्ट है, तो ये हमने लिखा है -4x जमा 5। तो -4x जमा 5 जो है ये व्यंजक है दिया हुआ। फिर इसके पद जो है -4x है और एक 5 है। तो -4x के गुणनखंड होंगे -4 और x, और 5 के गुणनखंड है 5। तो ये पहले पार्ट का पहला भाग है बच्चों ये। फिर इसका बी पार्ट है ये -4x जमा 5y। तो ये लिखा हमने व्यंजक -4x जमा 5y लिख दिया। ठीक है, फिर -4x इसका पद आ गया, 5y इसका दूसरा पद है। तो -4x में क्या क्या गुणनखंड होंगे, -4 और x। 5y में क्या क्या गुणनखंड होंगे, 5 और y। तो ये दो पार्ट हो गए हैं। अगला सी और अगला करते हैं फिर। तो इसी तरह बच्चों आगे पार्ट सी पार्ट है 5y जमा 3y²। तो 5y जमा 3y² है, इसमें दो पद हैं ये, और ये इसके गुणनखंड है। ऐसे ही डी पार्ट में है xy जमा 2x²y²। तो इसके ये दो पद हैं और ये इनके गुणनखंड हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आगे पार्ट है। तो इसी तरह बच्चों दूसरे का ई पार्ट है ये आप कर लीजिए, और इसका एफ पार्ट है इसी प्रकार से। ये 3 पद हैं इसमें, और इन पदों के गुणनखंड ये हैं। तो ये आप कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से बच्चों दूसरे का जी पार्ट है, इसका बीजीय व्यंजक ये है, इसके पद 2 हैं और इनके गुणनखंड ये हैं। फिर ऐसे ही एच पार्ट है, ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है हमारे पास एच पार्ट में, यहाँ पे जी पार्ट है, ये एच पार्ट है। तो इसके दो गुणन पद हैं और इनके ये गुणनखंड हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया दूसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक जो अचर न हो की पहचान कीजिए। यानी हमने जो पद दिए गए हैं ना, व्यंजकों के पद हैं, उनके गुणांक बताने हैं। गुणांक होते हैं बच्चों जो अंग्रेजी के अक्षरों के साथ संख्याएं जुड़ी हैं, जैसे 3x है, 5xy है। तो जो अंग्रेजी के अक्षरों के साथ लगे हुए हैं वो गुणांक हैं। तो इसमें जैसे आपके पास पहला है ये 5 - 3 t²।
तो हमने इसका ये जो जिसके साथ अंग्रेजी का अक्षर है केवल वो पद लिखने हैं, तो -3 टी स्क्वायर लिख दिया। तो टी स्क्वायर के साथ -3 लग रहा, तो ये इसका गुणांक है -3। ठीक है, समझ में आई बात। फिर उसके बाद ऐसे ही दूसरा है 1 है, टी स्क्वायर है, टी क्यूब है। तो हमने ये लिखा क्वेश्चन और इसमें 1 को छोड़ दिया क्योंकि 1 के साथ अंग्रेजी का अक्षर नहीं है कोई भी। फिर ये टी लिख दिया, टी स्क्वायर, टी क्यूब। अब टी के साथ एक लगा होता है, टी का मतलब होता है 1 गुना टी। ठीक है, जो अकेला होता है ना जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, इसलिए 1 लिखा। ऐसे ही टी स्क्वायर का मतलब 1 गुना टी स्क्वायर, 1 लिख दिया इसका गुणांक। ठीक है, इसका भी गुणांक 1 है। फिर तीसरा पार्ट है आपके पास ये, तो तीसरे पार्ट में आपने x जमा 2xy जमा 3y, तो x लिख दिया, 2xy 3y लिख दिया। अब x के साथ क्या है, 1 है। ठीक है, 1 इसका क्या है गुणांक। 2xy में xy के साथ 2 लगा इसलिए 2 इसका गुणांक। 3y में 3 गुणांक है भाई, तो ये इसके आंसर लिख दिए। अगले क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अगले पार्ट है हमारे पास, चौथा पार्ट है जैसे 10m जमा 1000n, तो 10m और 1000n इसमें 2 पद हैं और इनके गुणांक हैं 100 और 1000। ठीक है, और फिर पांचवा पार्ट है आपके पास -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर जमा 7p क्यू, तो इसके 2 पद हैं, तो -1 इसका गुणांक है, इसका गुणांक 7 है। फिर इसमें गुणांक जो है 1.2 है गुणांक, और इसका गुणांक 0.8 है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे है बच्चों आपके पास क्वेश्चन, इसी के 3 पार्ट रह गए हैं। जो ये है एक तो इसमें बीजीय व्यंजक है 3.14, और इसमें बीजीय व्यंजक जो है 2l जमा 2b को आप लिख सकते हो 2l जमा 2b। तो 2l इसका एक पद है, 2b दूसरा पद है, तो 2l में 2 है, 2b में भी 2 है। फिर लास्ट इसका पार्ट है ये आप कर लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।